Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि जो आपका EMRS का एग्जाम है अब वो ज्यादा दूर नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग फोकसेस ऑन, कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है वो किस पर फोकस करती है। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है वो बेसिकली जो फोकस करती है कि जो लर्नर्स हैं वो खुद से ही नॉलेज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज बाय लर्नर, यानी कि शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है मेमोराइजिंग फैक्ट, यानी कि फैक्ट्स को रटना, उन्हें मेमोराइज करना, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन है टीचर स्पीकिंग ओनली, सिर्फ टीचर ही बोलेगा, तो ये भी सही नहीं है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी कि कठोर अनुशासन, ये भी सही नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एनकरेज स्टूडेंट्स टू, कि जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वो स्टूडेंट को एनकरेज करता है। तो जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वो प्रमोट करता है, प्रमोट क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा एंड इन्वेस्टिगेशन, कि उन्हें एनकरेज करता है कि वो क्वेश्चंस वगैरह पूछें। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन है कि मेमोराइज रूल्स, यानी कि रूल्स को रटना, तो ये तो नहीं है। कॉपी नोट्स यानी कि नोट्स की नकल करना, ये भी सही नहीं है। सी ऑप्शन है आपका आस्क क्वेश्चन। तो जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वो स्टूडेंट को एनकरेज करता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मॉन्टेसरी मेथड एम्फेसाइजेस, की जो मॉन्टेसरी मेथड है वो बल देता है किस पर, लेक्चर पर, यानी कि सिर्फ व्याख्यान पर, तो सिर्फ ये लेक्चर पर बल नहीं देता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सेंस ट्रेनिंग, यानी कि जो बी ऑप्शन है कि जो मॉन्टेसरी मेथड जो है वो बल देता है किस पर, सेंस ट्रेनिंग पर, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ये मुख्य प्रकार से या कह सकते हैं किस पर जोर देता है, तो ये देता है लर्निंग थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी। किस पर, लर्निंग थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी। ठीक है। और किस पर बल देता है, ये देता है हैंड्स ऑन मटेरियल्स, हैंड्स ऑन मटेरियल, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका कि द डाल्टन प्लान फोकसेस ऑन, कि जो डाल्टन प्लान है वो किस पर फोकस करता है। ठीक है। बताना है कि डाल्टन प्लान जो है वो किस पर फोकस करता है। तो जो डाल्टन का प्लान है वो फोकस करता है कि जो स्टूडेंट है वो टास्कों को क्या करे, इंडिपेंडेंटली करें। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्लान एंड डू टास्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है इंडिविजुअल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट प्लान एंड कंप्लीट टास्क आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट प्लान एंड कंप्लीट टास्क, कंप्लीट टास्क की वो खुद से ही टास्क को क्या करे, कंप्लीट करे। ओके। तो लेट्स सी। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ग्रुप स्टडी नहीं है, सिर्फ लेक्चर बेस्ड लर्निंग पर फोकस नहीं है, और आउटडोर स्टडी पर भी फोकस नहीं है। लेट्स सी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कि कोऑपरेटिव लर्निंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
तो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि एक समूह में कार्य करना, एक ग्रुप में कार्य करना, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करना, ठीक है? तो सिर्फ साइलेंस रहकर काम करना तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इंडिविजुअल अवार्ड ओनली कि सिर्फ जो इंडिविजुअल है उसे अवार्ड देना, ठीक है? ये भी नहीं। शेयर्ड गोल्स, यस, कि गोल्स को शेयर करना। जब लर्नर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं और इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो ग्रुप सक्सेस है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो हर एक मेंबर के कंट्रीब्यूशन पर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑपरेटिव लर्निंग की वो क्या है? शेयर्ड गोल्स, ठीक है? जिसमें हम एक ग्रुप में काम करते हैं, इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है 6 है फ्लिप क्लासरूम इन्वॉल्व, ठीक है? कि फ्लिप क्लासरूम यानी कि उल्टी कक्षा में होता है कि लर्निंग कंटेंट एट होम और एक्टिविटी इन क्लास, कि जो लर्निंग कंटेंट है यानी कि घर पर क्या करना, उसको घर पर सामग्री और क्लास में आकर क्या करना, एक्टिविटी करना। दूसरा है रीडिंग ओनली एट स्कूल, कि सिर्फ स्कूल में आकर रीडिंग करना। तीसरा है गेम्स एट होम, कि घर पर गेम्स खेलना या फिर साइलेंट स्टडी करना। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फ्लिप क्लासरूम में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पर क्या देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं। स्टूडेंट्स वॉच लेक्चर वॉच लेक्चर एट होम, कि वो घर पर क्या देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं और प्रैक्टिकल कहाँ करते हैं, स्कूल में करते हैं। एंड डू प्रैक्टिकल एंड डू प्रैक्टिकल इन स्कूल। तो आप सबने देखा होगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कि लर्निंग कंटेंट कहाँ है, घर पर है एट होम, और एक्टिविटीज कहाँ कर रहे हैं वो लोग, क्लास में कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर, ठीक है? तो लेट्स सी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पीयर टीचिंग हेल्प स्टूडेंट टू, कि जो पीयर टीचिंग है वो बच्चों को मदद करता है किस में? तो जो पीयर टीचिंग है तो बेसिकली वो किस में मदद करता है, साथ में सीखना और सिखाने में मदद करता है। तो रिमेन साइलेंट, हमेशा साइलेंट रहने में, तो ये तो हो गया गलत। कॉम्पीट नहीं, तो टीच एंड लर्न टुगेदर, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि केस स्टडी मेथड इज सुटेबल फॉर, कि जो केस स्टडी मेथड है वो किस लिए सुटेबल होता है? तो वो जो सुटेबल होता है वो रियल प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। मेमोराइजेशन के लिए नहीं होता, स्टोरी टेलिंग ओनली नहीं, डिक्टेशन के लिए नहीं। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ह्यूरिस्टिक मेथड वाज प्रपोज्ड बाय, कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड था वो किसने प्रपोज किया था? तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो प्रपोज किया था एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। और जो आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया था, एम्फेसाइज किया था किस पर, किसको, डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है? तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है इतनी बात कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोज द्वारा सीखने पर क्या दिया था, बल दिया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम लर्निंग यूजेस, कि प्रोग्राम लर्निंग जो है वो कहाँ उपयोग होता है, उपयोग करा जाता है, या फिर डिक्टेशन में, ग्रुप डिस्कशन में, ड्रामेटाइजेशन में, या फिर फ्रेम्स और स्टेप में। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है बेसिकली इसमें क्या होता है, छोटे चरणों के माध्यम से सेल्फ पेस अधिगम होता है। तो किसमें होगा, फ्रेम्स और स्टेप्स में। तो डिक्टेशन में नहीं, ग्रुप डिस्कशन में नहीं, ड्रामेटाइजेशन में नहीं, फ्रेम्स और स्टेप इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 11th है कि लेक्चर मेथड इज बेस्ट वे, कि जो लेक्चर मेथड है वो तब अच्छा होगा कब, पूछा है कि लेक्चर मेथड बेस्ट होता है जब, जिसमें लार्ज नंबर नीड सेम इंफॉर्मेशन, की जब बहुत सारे स्टूडेंट हों, ठीक है, और उन्हें सेम इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, ठीक है। दूसरा है टीचिंग स्किल, तीसरा है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि एनकरेजिंग क्रिएटिविटी। तो लेक्चर मेथड जो बेस्ट होता है वो कब होता है, जब कंटेंट कैसा हो, फैक्चुअल हो, थ्योरेटिकल हो, और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट नीड टू लर्न द सेम मटेरियल एट वंस। तो इस केस में जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 12th क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मेथड स्टेजेस इंक्लूड, लेट्स सी, सिर्फ ओनली होमवर्क, सिर्फ गृह कार्य नहीं,
ओनली लर्निंग, केवल सीखना, सिर्फ ओनली वर्ड आके तो केवल सीखना भी नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनिंग वो भी नहीं, तो क्या क्या आता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इवेल्युएशन। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 13 क्वेश्चन है कि प्लेवे मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो प्लेवे मेथड है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो सिंपल है कि जो प्लेवे मेथड है वो किसने दिया था, वो दिया था फ्रॉबेल ने। फ्रॉबेल ने दिया था, जो कि क्या थे, फाउंडर ऑफ किसके, किंडरगार्टन सिस्टम। ठीक है, अब प्लेवे मेथड किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, तो ये था लर्निंग बाय डूइंग। किसके ऊपर बेस्ड था, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है वो लर्न करते हैं किसके थ्रू, खेल के, एक्टिविटीज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, लेकिन रोट लर्निंग नहीं करते हैं। तो लर्निंग वाइल प्लेइंग, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। मेमोराइजेशन नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं, होमवर्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है कि इंक्वायरी मेथड इज मोस्ट यूजफुल इन, कि जो इंक्वायरी मेथड है वो सबसे ज्यादा यूजफुल होती है कहाँ, हैंड राइटिंग में, या फिर फिजिकल ड्रिल में, या फिर साइंस टीचिंग में, या फिर डिक्टेशन में। तो बेसिकली जो इंक्वायरी मेथड है वो कहाँ होता है बेस्ट, वो होता है साइंस टीचिंग में, क्योंकि वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, तो इस केस में जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 15 है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग अवॉइड, की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो क्या अवॉइड करता है, तो सिंपल है, वो क्रिटिसिज्म को क्या करता है, अवॉइड करता है। तो लेट्स सी, क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग आइडिया जनरेशन, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्रिटिसिज्म को अवॉइड करता है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। 16 है कि टीम टीचिंग इन्वॉल्व, कि टीम टीचिंग में शामिल होता है। तो बेसिकली टीम टीचिंग जब दो या उससे ज्यादा टीचर जो हैं कोऑर्डिनेट करें टू टीच अ टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स सी, कंप्यूटर या सिर्फ ओनली वन टीचर, तो एक टीचर नहीं होगा, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं है, तो मोर देन वन टीचर, तो डी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 17 है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज यूज्ड टू, कि जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है वो उपयोग होता है किस में, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर लर्न बाय हार्ट, यानी कि ये हो जाएगा आपका रटना, तीसरा नोट्स को कॉपी करना, या फिर थिंकिंग को अवॉइड करना। तो जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है बेसिकली वो किसे प्रमोट करती है, वो क्रिटिकल और अप्लाइड थिंकिंग को क्या करती है, प्रमोट करती है, प्रमोट क्रिटिकल एंड अप्लाइड थिंकिंग। तो इस केस में सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 18 क्वेश्चन है कि मेजर रोल ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का मेन रोल क्या है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है, या फिर डिक्टेटर का काम करता है, तो डिक्टेटर का नहीं करना चाहिए, लेक्चर का भी नहीं, कंट्रोलर का भी नहीं, तो एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। ओके, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है कि रोल प्ले सुटेबल फॉर, जो रोल प्ले है वो किसके लिए सुटेबल होता है, तो वो किसके लिए होता है, सोशल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए नहीं, इंजीनियरिंग के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए नहीं। 20 क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग वाज एम्फेसाइज्ड बाय, कि लर्निंग बाय डूइंग वाज एम्फेसाइज, यानी कि किसने उस पर बल दिया था, जॉन डीवी ने, थॉर्नडाइक ने, फ्रॉबेल ने, स्कीवन ने, तो सॉरी स्किनर ने, तो किसने दिया था, जॉन डीवी ने। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है बेस्ट मेथड टू डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स, की बेस्ट मेथड कौन सा है डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो वो कौन सा है, केस स्टडी मेथड। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर। तो ये थे 21 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।